का आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र और अब हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे आनंद कुमार बजाज जी को, जो कि फाउंडर, एमडी और सीईओ हैं पे नियर बाय से। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी अपना समय देने के लिए। स्टार्टअप मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जो ट्रैप लाइसेंस है, इसी से शुरुआत करते हैं। काफ़ी चर्चा है इस लाइसेंस की, और हमें बताइए कि कितना मायने रखता है इस लाइसेंस का मिलना आपके बिजनेस के लिए। जैसे आज यूपीआई पेमेंट के लिए प्राइवेट पार्टी एप्स हैं, जितने भी, चाहे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हो, ये एक सेल्फ सर्विस कंड्यूसिव सेगमेंट के लिए हैं जो डिजिटली सेवी लोग हैं। इसके बियॉन्ड मास भारत को अगर यूपीआई पे आना है तो थोड़ी मदद की जरूरत है। और हमने ये जो टीपैप रोल आउट किया है एनपीसीआई के सपोर्ट से, यस बैंक के सपोर्ट से, दिस इज टू हेल्प द मास भारत कम ऑन यूपीआई इन फर्स्ट स्टेप ऑफ असिस्टेंस। सो वंस द यूजर इज ऑन द पे नियर बाय साथी ऐप, ही इज शी इज देन ऑन देयर ओन। सो इट्स अ असिस्टेड ऑनबोर्डिंग जर्नी, क्योंकि जो लोग सेल्फ कर पाते हैं वो कर लेते हैं और कर चुके हैं। जो मास भारत अगला 250 मिलियन 25 करोड़ लोगों को आना है यूपीआई पे, उसमें हमारे सहयोग की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो हम पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, और आई एम श्योर ये तमाम इनसाइट्स बहुत आवश्यक भी हैं, जिसके ज़रिए हम समझ पा रहे हैं कि इस लाइसेंस की कितनी अहमियत है। 2025 की बात करते हैं आनंद जी। हमें बताइए कि आपकी बिजनेस जर्नी, आपकी स्टार्टअप जर्नी 2025 में कैसे रही है, बिजनेस कैसे शेप अप हुआ है? देखिए, ये बहुत ही अहम साल था। इस दौरान मैं आपको बताऊं अगर कि रेगुलेटर ने खास करके इतना बढ़िया इनेबलमेंट फ्रेमवर्क बनाया। कई चीजों पे उन्होंने, रिजर्व बैंक ने बढ़िया गाइडलाइंस लाई हैं जिससे एक कंप्लायंट इकोसिस्टम इवॉल्व होने में मदद होगी। और कंट्रोल्स बहुत अच्छे डाले हैं रिजर्व बैंक ने, चाहे वो पेमेंट एपीआई के थ्रू रिलेटेड हो या पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस जो अनाउंस किया गया है उसकी एप्लीकेशन के लिए, चाहे एईपीएस टच पॉइंट ऑपरेटर बना के बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को काफी बड़ा रिलैक्सेशन मिला है, जो सिर्फ कैश आउट कैश इन का काम करने में जनसाधारण को हेल्प करते आ रहे हैं। तो एक रेगुलेटरी सबसे बड़ा फ्रेमवर्क है, जो इन्वायरमेंट बहुत ही इनेबलिंग है इस समय। साथ में आप देखें तो जो गवर्नमेंट की जो अप्रोच है ऑन डिजिटाइजिंग अ लॉट ऑफ इट, इंक्लूडिंग ऑन अगेन द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेल्स, जो प्रोटियान या कैम्स या और कई लोग मिलकर के बना रहे हैं, बैंगलोर में कई लोग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। वो हमें एक ये कंफर्ट देता है कि ये जो विकसित भारत है वो 2047 में नहीं, बहुत पहले हो जाएगा। साथ में इसके एआई का जो प्रपल्शन है, जो मिनिस्ट्रीज उस पे काम कर रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विद अदर ऑल अलाइड इंडस्ट्रीज ऑन डीएफएस साइड, एमओआरडी साइड, साथ में नाबार्ड उसमें संलग्न है। ये काफी बढ़िया एक अपने आप में आई वुड से इंक्यूबेटेड इन्वायरमेंट है। सक्सेस के लिए पूरा फॉर्मूला इसमें इजाद हो चुका है। अब मौका है, माहौल है, और थोड़ी हिम्मत करके जो लोग यहाँ आ पाएंगे वो बहुत बढ़िया काम कर पाएंगे। आप बैंकों को देखें, जितनी इनेबलमेंट, जितनी टेक्नोलॉजी बैंकों ने इनेबल कर दी, चाहे वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, चाहे एनबीएफसीज हो, तो वो रेल्स पूरी रेडी हो गई हैं। एनपीसीआई ने एक तरफ, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने एक तरफ बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस का बना दिया, अकाउंट एग्रीगेटर का बना दिया, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क का फ्रेमवर्क बना दिया। तो अब इसके बियॉन्ड मेरा मानना है कि अगर हम देखें काम को करने के लिए, तो एक मल्टी लीप फ्रॉगिंग वाला समय है हमारे लिए। और आप ये मानेंगे कि इंडिया एक तरफ रीच कर रहा था और हमेशा भारत उसको लीप फ्रॉग करके मल्टीप्लाई किया है। चाहे वो लैंडलाइन की जगह मोबाइल लिया गया तो भारत ने सीधा मोबाइल लिया। कंप्यूटर के ऊपर काम करने की जगह लोगों ने मोबाइल पे काम किया। टीवी की जगह लोगों ने जंप करके यूट्यूब अपनाया या रील्स अपनाई, या वेरियस यूजर जनरेटेड कंटेंट के प्लेटफॉर्म्स आए। यूपीआई जो आया है, ये जो अब हम अगर लीप फ्रॉग कर रहे हैं, भारत को जाकर के रीबैंक फॉर्मेट में जाके मदद कर पा रहे हैं, ये एक लाइव वायर है टू एनी कॉमर्स, एनी एक्टिविटी। मुद्रा मूलो मंत्र है, जो बोलते हैं कि अगर पेमेंट सही स्टिच हो गया तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो ये पूरे बेसिक इनेबलमेंट्स हो चुके हैं, आप और हम देख रहे हैं ये। अब इस दौरान पे नियर बाय में हमने क्या किया, पिछले 9 साल में मेहनत करके शिद्दत से एक अच्छा रिफाइंड रिटेल टच पॉइंट नेटवर्क बना लिया है, जो 12 लाख किराना दुकान हमारे साथ जुड़े हैं, 1.5 लाख डिजिटल नारी जो हमारे साथ जुड़ी हैं। तो डिजिटल प्रधान और डिजिटल नारी, ये दोनों फ्रेमवर्क हम लोग लेकर के अब इसको कंपाउंड कर रहे हैं। ये जितनी सर्विसेज मैंने आपको बताई, अकाउंट एग्रीगेटर, ओपन फ्रेमवर्क, यूएलआई के थ्रू, या इंश्योरेंस के लिए जो डेवलपमेंट्स, म्यूचुअल फंड के लिए जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं सेबी के थ्रू, बीएससी स्टार के थ्रू, वो सारी चीजें हम इस प्लेटफॉर्म पे डालते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो सफ़र है आपका और ज़्यादा बेहतर बना रहे, इसी तरह से एक तरह की मजबूती जो है वो कारोबार में नज़र आए। मेरा अगला सवाल कि आप जिस सेगमेंट में हैं, जिस सेक्टर्स में आपका पूरा बिजनेस है, कंपटीशन बहुत है। किस तरह के प्लेयर्स आप देख रहे हैं और किस तरह कंपटीशन आप देख रहे हैं? देखिए, कंपटीशन मैं बोलकर किसी को डिस्करेज या इंकरेज नहीं करूंगा, पर ये माइंडसेट का गेम है कि आप कितने ओपन आर्किटेक्चर के, कितने दूरदर्शिता और सूक्ष्म दृष्टिकोण रखने वाले हैं। और मेरा मानना है कि काफी लोग इससे प्रेरित हो रहे हैं जो काम हम कर रहे हैं, एंड मोर आर वेलकम। तो मैं किसी को नाम नहीं ले पाऊंगा इस समय, बट आई एम हैप्पी दैट वी आर एबल टू कैटलाइज एंड डू द थिंग्स ऑन आवर ओन। साथ में हम कर भी रहे हैं, और लोगों को हम जो बिल्ड करते हैं एपीआई अपनी इंडस्ट्री में, दूसरी इंडस्ट्रीज में मिलके हम दे पा रहे हैं। और काफी काम एनपीसीआई के साथ भी हम लोग करना चाह रहे हैं, कर पा रहे हैं, जिससे पूरा एक इंडस्ट्री सेगमेंट ग्रो करेगा बियॉन्ड सिर्फ हमारे। इस सेक्टर की चुनौतियों की बात करते हैं आनंद जी। कंप्लायंस और बाकी फ्रंट पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं और इस सेक्टर में ऑन ऑफ वाला सिस्टम चलता रहता है। हमें बताइए कि बाकी चुनौतियां आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, रिजर्व बैंक माइंडफुली बहुत कुछ अच्छा कंप्लायंस ओरिएंटेशन ला रहा है, और सुनवाई भी है वहां पर, क्योंकि हम लोग जब फील्ड में होते हैं तो कुछ चीजें हम लोग देख करके रेगुलेटर को थ्रू आवर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो बन रही है, या इंडस्ट्री बॉडी जो है, उनके थ्रू हम लोग बता पाते हैं, और रिजर्व बैंक माइंडफुली सुन के उस पर कार्यवाही करवा पाते हैं। तो एक अच्छा कंप्लायंट नेटवर्क बन रहा है। जो खामियां हैं वो समय रहते ठीक होती चली जा रही हैं, तो ऐसी कोई बहुत परेशानी की बात नहीं बच जाएगी। पर ये एक कैचअप का गेम है कि हम लोग जो कंप्लाइंट लोग, जो रेगुलेशन के साथ काम करते हैं, वैसे में जो लोग खोजना चाहते हैं वो कुछ कमजोर कड़ी खोज करके दे डू एंटर एंड मेक देयर स्पेस, एंड देन दे आर कॉट अगेन, एंड देन द रिफाइनमेंट्स आर डन। तो ये प्रोसेस है, और मेरा मानना है कि इससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। वी शुड बी एट आवर फोकस्ड बेस्ट अप्रोच। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आनंद जी, आगे अगर हम बात करें आने वाले साल के लिए, तो नए साल में ग्रोथ का क्या आउटलुक का कंपनी देना चाहेगी? मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो हमने पेनियर बाय साथी का जो मॉड्यूल अभी रिलीज किया है, टीपैप जो पेमेंट ऐप है, उस ऐप में ही लेकर के हमें लगता है भारत के अगले 250 मिलियन यूपीआई यूजर्स लाने का श्रेय हम लेना चाहेंगे। हम चाह रहे हैं कि इसको एक तरह से व्हीकल की तरह देखें। इसमें हमारे साथ कई पार्टनर्स जुड़ के अपने माइक्रो डिपॉजिट्स की, एफडी की प्रोग्राम्स रन करेंगे, कर रहे हैं ऑलरेडी। इसी प्लेटफॉर्म पे नियर बाय साथी पे हम म्यूचुअल फंड इनेबल करवाएंगे लोगों को, हमने टेस्ट लाइव कर भी दिया है। इसी ऐप के थ्रू हम लोगों को माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो लोन दिलवाएंगे। तो ये एक अच्छा खासा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मेक है, जो हम बियॉन्ड 10% डिजिटल सेवी सेगमेंट, जो मास 90% है, उस तक पहुंच के ऑलरेडी जहां पहुंचे हुए हैं हम अपने डिजिटल प्रधान और डिजिटल नारी मेंबर्स की मदद से, अब भारत को हम लोग कैटापुल्ट करवाएंगे। तो ये अपने अगले 3 साल 5 साल के लिए मेरे ख्याल से काफी बड़ा कार्यक्रम है अपने आप में, जो सेल्फ फुलफिलिंग, सेल्फ सेटिस्फाइंग, सेल्फ वायबल एक तरह का इसका कमर्शियल मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, विदाउट मच ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन और बर्न, आई वुड से। बट अच्छी चीज है, इसको मैं फुल फुल टॉस पे अगर मैं कहूँ कि इसको हम प्ले करेंगे। और इसके साथ जो डिजिटल नारी का व्हीकल है, जो हम 2 करोड़ लखपति दीदी प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की हैं, और एक वो पॉलिसी का काफी अहम पार्ट है, हम उनको ये डिजिटल नारी ऐप दे करके लखपति दीदियों को एक अच्छा गो टू मार्केट टूल बना करके कनेक्ट करना चाहेंगे, कि जितने लोग भी इंडिया में सर्विसेज बना रहे हैं, हम उन सबको बोल रहे हैं चलो भारत।
आइए आप मेरे ऐप में जुड़िए, मैं आपको भारत लेके चलता हूँ। और भारत में ऑलरेडी हमारे डिजिटल प्रधान और डिजिटल नारिया पद स्थापित हैं। वेरियस स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ, नाबार्ड के सहयोग से कहीं पर अलग अलग फाउंडेशंस हैं, माइक्रोसेव, गेट्स, ग्रामीण सेवा, इन सब के माध्यम से हम लोग जुड़ करके एक अच्छी इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। शुक्रिया करेंगे आनंद जी अपना कीमती समय देने के लिए। आपको, आपकी टीम को, आपके बिजनेस के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे आनंद कुमार बजाज पे नियर बाई से, और अच्छी चर्चा रही। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम इंसाइट्स आपके काम आए। अगर आपको कुछ और जानना हो स्टार्टअप वर्ल्ड से तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।